हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डांस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे एंड एसएससी के बैच में हमारा जो टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात और समानुपात, हमारी उसकी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। आज बेटा हमारी नेक्स्ट क्लास है। चलिए आज की क्लास देखते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, रुपये x की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 है और बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है। यदि ए और सी के शेयरों में अंतर रुपये 214 है तो x का मान क्या है? हमें ये बताना है कि x का मान क्या है। क्लियर है सभी को? देखेंगे इधर a और b का अनुपात हमें दे रखा है, कितना है? 7:12 है। और b और c का अनुपात दे रखा है हमें कितना? 8:5 है। इनका अनुपात निकाल लेंगे ए बी और सी का। 8 सत्ते बेटा कितना हो जाएगा? 56। 12 अट्ठे कितना हो गया? 96 और 12 पंजे 60। ये सब कैंसिल हो जाएंगे किससे? 4 से। 14 चौका 56 और यहाँ पे कितना? 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और यहाँ पे कितना आ गया? 15। अब इन्होंने हमसे क्या बोला है? यदि ए और सी के शेयरों में अंतर, यदि ए और सी के शेयरों में अंतर कितना है? ए और सी, ए यहाँ पे है तो यहाँ पर ए माइनस सी जो हमें दे रखा है वो कितना? 214 रुपये है। तो इसका मतलब ए और सी के शेयरों का अंतर, तो यहाँ पे अंतर सी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15x माइनस 14x। इसका मतलब x इज इक्वल टू 214। हमसे क्या पूछा है आगे? हमसे पूछा है तो x का मान मीन्स इस वाले x का मान पूछा, इस वाले x का मान नहीं पूछा हमसे। x का मान क्या होगा? तो इसका मतलब हम पूरी राशि हमें निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये 14x प्लस 15x प्लस कितना है? सॉरी 15 नहीं, 24 प्लस का 15x इज इक्वल टू, ये कितना आ गया यहाँ से? 14 यहाँ पे 29, 39 और 4, 39 और 4 50, 43, 53x। इसका मतलब 53 मल्टीप्लाई 240, 53 मल्टीप्लाई 240। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 11,342, 11,342 आ जाएगा। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हमने दोबारा समझा देता हूँ। ए और बी और सी का अनुपात दे रखा था हमने, ए बी सी का अनुपात निकाला, कितना आ गया? 14:26:15। फिर हमने इन दोनों का ए और सी का अंतर गिवन था, कितना? 214। हमने अंतर निकाल लिया, कितना है? 214, 15x माइनस 14x। फिर हमने क्या करा? इसकी राशि निकालनी थी, सबको ऐड करा। 14x, 24x, 15x कितना आ गया? 53x। हमने x की वैल्यू कितनी निकाली थी? 240, 240। 53 की 240 से जब हमने गुणा करी तो हमारा कितना आ गया? 11,342 आ गया। और हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? सी सही हो गया। सभी को समझ आ गया होगा आई थिंक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा, एक सुनीता है, एक कौन है? अमित है, और एक है विभा। इन तीनों के बीच में 2, 3 और 4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को 14,410 मिलते हैं तो कुल राशि कितनी है? विभा को कितने मिल रहे हैं? 14,410 रुपये मिल रहे हैं। तो टोटल राशि निकालनी है बेटा। इसका मतलब विभा कौन सी है? ये रहा। तो यहाँ पे बेटा ये 6 है, यहाँ पे क्या है? ये 6 है। ठीक है, 4 किसके बराबर हो जाएगा? 14,416 के। तो 1 किसके बराबर है? 14,416 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। हमें सबका टोटल कितना? 3 2 5 4 9। हमें तो 9 भाग निकालना है ना, इसका टोटल निकालना है बेटा। टोटल कितना है इसका? 9 है। तो 14,416 भाग 4 और मल्टीप्लाई क्या हो गई? 9 हो गई। सभी को समझ आ गया होगा आई थिंक। 4 से कैंसिल आउट करेंगे बेटा इसको। 4 तिया 12, 4 छंग 24 और 4 चौक 16 आ गया। ठीक है,
हमारे पास कितना आ गया 3604 मल्टीप्लाई 9 आ गया। जब हम इनकी भाग करेंगे, वो गुणा करेंगे, तो बेटा कितना आ जाएगा, देखो 9 चौक 36 हो रहा, 6 किस में आ रहा, इस वाले में। इसका मतलब यूनिट प्लेस से भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। 32,436 रुपये आ जाएगा। 32,436 पूरे की गुणा ना करके हमने क्या कर लिया, यूनिट प्लेस का देख लिया। 9 चौक 36, 6 एक में ही है लास्ट में। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चाहे तो आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक बैग में 4, 2, 5 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपये हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पता करें। बेटा एक बैग है जिसमें क्या 4, 2 और ये 5 के अनुपात में सिक्के हैं। तो यहाँ पे 4x मल्टीप्लाई 1 प्लस 2x। अब देखेंगे यहाँ पे 50 पैसे को जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 50/100 करेंगे और 5 का ना 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब 1/4। सभी को समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे 1/4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई प्लस 5x और मल्टीप्लाई फिर कितने 10 पैसे। 10 पैसे हैं तो 1/10 हो जाएगा। ये सब हमें कितना दे रखा, 11 दे रखा है। 11 रुपए हैं सब, ठीक है, सब टोटल मिलाकर देखेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 हो गया। अच्छा ये 1 मिनट, यहाँ पे 25, ये 50 पैसे तो 1/2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 2 जा 10, 1/, ठीक है। अब ठीक, यहाँ पे कितना हो गया 4x प्लस x और यहाँ पे 1/2 x इज इक्वल टू 11। एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये 8x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 11। तो ये कितना हो गया 11/2 x इज इक्वल टू 11। 11 से बेटा 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पता करनी है। तो 50 पैसे क्या है बेटा, 5x ही तो हैं। कितना 5x, तो 5 और गुणा में 2, तो इसका मतलब कितनी आ गई 10 आ गई। 50 पैसे एक नहीं, ये कितना 2 है। 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4, सॉरी 2, तो 4 आ गई है। कितना 4। तो ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, थर्ड वाला, मीन सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एक संदूक में 1 रुपये, यहाँ पे 1 है, ये 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। यदि कुल राशि 184 है तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। देखेंगे इधर, देखो 1 रुपये x और 2 रुपये 2x और तुम्हारा ये कितना हो गया 5x। ये कितना हो जाएगा 5x हो गया। तो टोटल राशि कितनी है 184 रुपये है। तो हमें प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए पहले जो क्वेश्चन था वो पैसे में था, इसलिए हमने जो 50 पैसे के सिक्के थे उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया था और जो 10 पैसे थे उसको 1/10 से। लेकिन यहाँ पे क्या, ये रुपए हैं और ये भी रुपए में है, ठीक है। सबसे अच्छा ये भी रुपए में है, इसलिए हमें इसको चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे कितना आ गया 8x। 8x इज इक्वल टू 184 हो गया। ये x इज इक्वल टू 184 और डिवाइडेड बाय 8। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। इसका मतलब जितने भी हैं, चाहे वो 1 का हो, चाहे वो 2 का हो, चाहे वो 5 रुपए का सिक्का हो, सारे कितने हैं 23 हैं। 1 के भी 23, 2 के भी 23 और 5 के भी 23। टोटल मिलाकर रुपए अगर देखें तो कितने बन जाएंगे 184, जो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। तो हमारा 23/4 वाला ऑप्शन क्या है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सही है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक बैग में 6 3 2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 30 रुपये 80 पैसे हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। देखेंगे 6 3 और ये कितना हो गया 2, 6 3 2। तो 1 रुपये मतलब 6x मल्टीप्लाई 1 प्लस 3x
50 पैसे के लिए मैंने क्या बताया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहाँ पे कितना 2x, 10 पैसे भी हैं तो यहाँ पे 1/10 से कर देंगे, और टोटल कितने हो गए, 30.8 हो गया बेटा, ये 30.8 हो गया, 30.8 हो गया। देखेंगे यहाँ पे कितना आ गया, 6x प्लस 3/2x प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/5x इज इक्वल टू 30.8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये 60x प्लस 15x और यहाँ पे 2x 30.8, तो यहाँ पे 75 77 77x/10 इज इक्वल टू 30.8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखेंगे 30.8 मल्टीप्लाई 10/77, तो इसका मतलब 308 गुणा 10 और यहाँ पे 770 जीरो, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, 11 सत्ते 77, 7 ही गना 7 और 7 चौक बेटा कितना हो जाएगा, 28 हो गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 4 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी थी, जो क्या है 3x हमने मान रखा है, इसका मतलब 3 × 4, तो बेटा कितने हो गए 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, 12। इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। यदि कुल राशि 105 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। तो बेटा अभी पीछे इसी टाइप का क्वेश्चन हमने एक और किया था सोल्व, x हो गया, 50 पैसे का है तो 1/2x हो जाएगा, 25 पैसे का है तो 1/4x हो जाएगा, ठीक है। और टोटल रुपए बेटा कितने हैं, 105 हैं। टोटल रुपए कितने हैं, 105 हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम ले लो यहाँ पर, ये 4x प्लस 2x प्लस का x इज इक्वल टू 105, 4 2 6 और 1 7, 7/4 105। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 गुणा में 4 और बटे 7, 7 ही का 7, 7 ही का 7, 7 पंजे 35, तो x की वैल्यू आ गई 15 चौका 60, 15 चौका 60। तो इसका मतलब सभी प्रकार के कितने सिक्के हो जाएंगे बेटा, 60 हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना, ठीक है। सभी प्रकार के 60 सिक्के होंगे, एक के भी, 50 पैसे के भी, 25 पैसे की भी। टोटल रुपए कितने बैठेंगे, 105 बैठेंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन भी था। हमें सिक्के बताने थे, तो प्रत्येक सिक्का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 25 रुपये 80 पैसे की राशि है। बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है। यहाँ पे 3, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 3x प्लस 2x मल्टीप्लाई 50 पैसे के लिए 1/2 हो जाएगा ये, प्लस और 3x 10 पैसे के लिए 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 25.8 आ गया बेटा। तो ये 3x और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, x, यहाँ पे हो गया 3/10 और ये x 25.8। एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30x प्लस 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 25.8। तो यहाँ पे कितना आ गया, 43x/10 इज इक्वल टू 25.8। तो x इज इक्वल टू 25.8 मल्टीप्लाई 10 और ये कितना आ गया, 43। देखो डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, तो एक जीरो ऐड हो जाएगा नीचे,
जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। 43 से ये कितनी बार जाएगा, 3 8 जा 24, 3 4 जो नहीं 8 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार, 6 बार, 43 बन जा 43, 43 6 जा 258। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। लेकिन हमें बताना किसका था, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, जो हमने 2x मान रखा, मतलब 2 × 6, इसका मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बेटा, 12 सिक्के हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला डी वाला या फिर ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आज के, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1 2 4 अनुपात, यदि बैग में कुल धन 225 है तो उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, देखते हैं इसको भी। ये x हो गया, यहाँ पे 1 अनुपात 2 अनुपात और कितना ये 4 है, तो x यहाँ पे 2x और ये मल्टीप्लाई 1/2 प्लस का 4x मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 2 2 और ये 5। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, x प्लस x इज इक्वल टू 225 बचा हमारा। तो ये 3x हो गया बेटा, 3x 225। तो 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 3 7 21, 3 पंजे 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 75 आ गई। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 75। अब हमसे पूछा गया था 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे कितने, 2x मान रखे हैं हमने, 2x मतलब 2 × 75। तो यहाँ पे कितना हो गया, 150 हो गया। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे बेटा, 150 होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5 6 8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या 5 6 8, चलो 5 6 8 मतलब 11 और 8 कितना हो गया बेटा, 19। एक अनुपात में 5 6 8 के अनुपात, 1 मिनट इसका कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। अच्छा ये नहीं, एक कितने कितने हैं, 5 6 और ये 8 है। तो बेटा ये 5x मल्टीप्लाई 1 प्लस 6x मल्टीप्लाई 50 पैसे हैं तो 1/2 हो जाएगा, 8x मल्टीप्लाई 1/4। टोटल कितना है ये, 240 है, 240। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5x, ये 2 1 जा 2, 2 3 या 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 3x प्लस का 2x इज इक्वल टू 240 हो गया, 240। 5 3 8 2 10, 10x इज इक्वल टू 240। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ जाएगी बेटा। x की वैल्यू 24। हमें बताना क्या था, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 8x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बेटा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19। कितनी है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 192। ठीक है, 192 हो जाएगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जिसका है वो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। बेटा 1 रुपये का नोट है, और कितने का है, 5 का नोट है और 10 रुपये का नोट है। टोटल कितना है, 640 है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये भी 16x हो गया, 640 x इज इक्वल टू 640 बट्टे 16, 16 का ना 16, 16 चौका 64 और ये 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। बोलो हाँ या ना, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 40।
कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, टोटल नोट कितने हैं हमें ये बताना है। तो x के 40, 1 के 40 हैं, 40 प्लस 40 प्लस 40, इसका मतलब टोटल नोट कितने हो गए उसके पास, 120 हो गए। तो इसका मतलब ऑप्शन डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। अब इस बार हमें दो टोटल सिक्के दे दिए बेटा, टोटल सिक्के प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8, 4, 3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखो इस बार हमें मूल्य दे रखा कितना अनुपात में, 8x हो गया, 4x हो गया, ये 8, 4, 3, ये क्या है मूल्य है बेटा इस बार, और ये कितना 3x। अब देखेंगे 1 रुपए का मूल्य 8x, सिक्के कितने हो गए 1 प्लस 4x। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 पैसे है तो 1 रुपए में कितने 50, 2 सिक्के होंगे ना 50 पैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3x, तो यहां पे कितने हो जाएंगे 4। अब टोटल सिक्के आ गए, टोटल सिक्के किसके बराबर रख दो, 280 के बराबर रख दो आप, 280 के बराबर रख देंगे। ठीक है, 280 के बराबर रखेंगे इसको हम। ठीक, तो कितना आ जाएगा 8x, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो बेटा कितना आ जाएगा 280 आ गया ये हमारे पास। तो यहाँ पे 8, 16 कितना आ गया, ये भी 28 ही आ गया, इज इक्वल टू 280। तो x इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 28, 28 बन जाए 28, और ये भी 10। तो x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। हमें बताना क्या है, हमें बेटा बताना क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बेटा, 50 पैसे कितना है, ये रहा 8x, ये सिक्के ही तो हैं 8x, तो 8 मल्टीप्लाई 10, इसका मतलब 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है, 80 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 80 हो गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 क्या बोल रहा है, पी तथा क्यू की आय 4:7 के अनुपात में है तथा उनके व्यय 3:7 में है। यदि P 10,000 बचाता है तो तथा Q 7,000 बचाता है तो P की आय रुपए में क्या होगी। B की आय, देखो एक फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना, इनकम मीन्स जो आय होती है दो चीज़ों से मिलकर बनेगी, किस किस से, आपका एक तो व्यय, ठीक है, दूसरा आपकी क्या हो गई बचत। देखो आय, इनकम क्या होती है, आय। जब इनकम होती है तो बेटा खर्च भी होगा और आपको सेविंग भी करनी पड़ेगी। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, P तथा Q के आय। इस बार हमें ये P और Q की इनकम दे रखी कितनी है, 4:7 है, ये है हमारी आय। ठीक, उसके बाद उनके व्यय, खर्च दे रखा है, कितना है इनका P और Q का अनुपात, 3:7 है। यदि 10,000 बचाता है, P 10,000 बचाता है, Q 7,000 बचाता है। ठीक है, तो भैया देखो 4x माइनस कितना 10,000, अगर हम इनकम में से बचत क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, खर्च आ जाएगा, और खर्च का अनुपात हमें 3:7 दे रखा, तो दोनों बराबर हो गए। तो मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28x, और यहाँ पे 70,000 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 तिया 9x और 7 तिया 21, कितना आ गया 21,000 आ गया। ठीक है, तो 28 में से 9x माइनस करेंगे इधर लाकर, इज इक्वल टू 21,000 प्लस 70,000, तो कितना आ जाएगा, ये यहां से आ गया 19, और यहां से कितना आ गया 19 आ गया, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया ये, ठीक था ना। ओहो बेटा ये 7 है, यहाँ पर 7 था, तो ये 21 होगा, यहाँ पर यहाँ भी 21 होगा,
और यहाँ पे बचेगा 7 और इधर बचेगा 49। इतना बच गया 49, 7 सत्ते 49 हो गया। तो भैया x, देखो x क्या आ गया, 7000 आ गया। हमें बताना क्या, p की आय, p की आय ये रही, p की जो आय है तो भैया 4x मान रखी है, 4 गुणा में 7 कर दो, 7000, कितना आ गया भैया, 28000 आ जाएगा। कितना, 28000 आ जाएगा भाई। ठीक है, कितना, 28000। देखो ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होने वाला है। ठीक, सभी को समझ आ रहा है प्यारे बच्चों को। चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई तथा जेड के वेतन का अनुपात, एक्स वाई जेड के वेतन का अनुपात हमें दे रखा है, कितना कितना है, 15, 3 और 8 है। यदि जेड को 22 से 3960 अधिक मिलते हैं, जेड को 22 से 3000, भैया देखो इनका अंतर कितना है, 5 है। तो 5 बराबर कितना दे रखा है, 3960। तो x का मान वेतन के रूप में क्या है, एक बराबर कितना हो गया, 3960 और यहां पे क्या है 15, 3960 बट्टे 5 गुणा में 15, 5 गुना 5, 5 तिया 15। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 0 3 छंग 18, 3 9 तिया 27, 28 2 3 तिया 9, 11880। ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखो हमें इन दोनों का अंतर देख रखा था, वाई और जेड का, तो 5 है। तो 5 किसके बराबर है, 3960 के बराबर, वही दे रखा है। हमने उसका 1 निकालना, भाग कर दिया, फिर हमें क्या x का मान निकालना, तो 15 से गुणा कर दिया, तो कितना आएगा, 11880 रुपए आ जाएगा। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पी क्यू तथा आर की आय, पी क्यू और आर की आय 5, 4 और 3, ठीक है, के अनुपात में उनका खर्च भी दे रखा भैया। इनका व्यय कितना है, 6, 5 और 4, ये है व्यय, ये क्या आय। ठीक, उसके बाद यदि P 10,000 की आय में से 4000 बचाता है, तो Q है कि बचत में क्या, Q की बचत क्या होगी रुपए में। तो भाई पहले तो देखो P की आय कितनी है, 10,000 है, तो 5 बराबर 10 हो गया। ठीक, Q की आय निकाल लो इससे, तो 1 बराबर 10,000 बटे 5, और Q की आय कितनी आ जाएगी, 10,000, 5 और ये 4, कितना आ गया, 2। ठीक है, तो ये 8,000 आ गई Q की आय, Q की आय आ गई बेटा। सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से Q क्या निकाल लो इनका, देखो ये P 10,000 में से कितने बचा रहा, 4000, इसका मतलब उसका खर्च कितना है, खर्च 6000 है। तो 6000 P का 6 के बराबर ही है, 6000, तो Q का कितना आ जाएगा, 5 के बराबर। पांच हजार आ गया, ये आय हो गई, ये खर्च हो गया। अब बचत निकाल लो, 8 में से 5 माइनस कर दो, 8 में से 5 माइनस कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 3000 आ जाएगी। 8 में से 5 माइनस करोगे तो कितनी आएगी, 3000 आ जाएगी। बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर होगा आई थिंक यहाँ तक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, बाकी की बचत करता है, उसके व्यय और बचत का अनुपात, ठीक है, कितना, 61, 46। यदि उसकी मासिक आय 8710 है तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है। अच्छा, मासिक आय, तो बेटा ये देखो, ये हमारा किसका रेशियो है, एक्सपेंडिचर और हमारा सेविंग का रेशियो है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 6 4 10, 107,
107 किसके बराबर दे रखा, 8710 के। ठीक, तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी होगी, मासिक बचत मतलब 46 निकालना है इसका हमें। 8 7 और भैया 107 गुणा में कितना हो गया, 46 हो गया। ठीक है, गुणा में कितना हो गया, 46 हो गया। ये कटेगा क्या किसी से, 107 कटेगा क्या, 8710 को अगर हम भाग करें 7 से कर लेते हैं क्या, 7 8 से कर लो, 8 7 56, तो 8 से करी हमने तो ये 856 आ गया। 11 में 6 गया, 5 6 में से 5 गया 1, 150 आ गया। ये तो कट नहीं बेटा, 1 मिनट रुकना, कुछ 107, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में क्या, ये हो ये क्या कहता था हमारा, व्यय खर्च और बचत का अनुपात, एक्सपेंडिचर और सेविंग आ गई, उसकी मासिक एक्सपेंडिचर, ओहो बेटा ये 6 दे रखा है यहाँ पर, 46 नहीं है, ये 6 है। कितना, 6 है, यहाँ पे 6 है, ये तभी गलत आ रहा है ये। तो 61x प्लस का 6x कितना, 8710। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 67x 8710 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 8710 बटे 67। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार गया 20 बचा, तो यहाँ पे एक बार जाएगा 20 बच जाएगा, ये एक बार जाने से 20 बचेगा, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, लगभग 130 आ गया, 130 आ गया। ज्ञात क्या करना था हमें, उसकी मासिक बचत की राशि। मासिक बचत की राशि बेटा 6 से गुणा कर दो इसकी, 6x मल्टीप्लाई 130, इसका मतलब 780 रुपये उसकी क्या है, मासिक बचत है। 780 रुपये उसकी क्या है, मासिक बचत। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेटा इसको ठीक कर लेना, ये 46 नहीं 6 है। महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। महेश का वेतन सुमित के वेतन से, तो बेटा महेश सुमित का x मान लो, महेश का क्या हो जाएगा, सुमित के वेतन से x प्लस 12,000 हो गया भाई। ठीक है, यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात, महेश और सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है, तो सुमित का वेतन कितना है, सुमित का वेतन कितना है। देखो अब यहां पे ये क्या है, सुमित का x है, x प्लस 12, तो दोनों को जोड़ दो चाहे तो, और बराबर रख दो इनके, इनका जो ये लगता है इन दोनों का अंतर ही 12,000 है। इन दोनों का अंतर कितना, 12,000 है। इसका मतलब 3 किसके बराबर है, 12,000 के बराबर है। 3 बेटा किसके बराबर है, 12,000 के बराबर है। सुमित का क्या है, 4 है, तो 1 किसके बराबर हो गया, 12,000 बटे 3। हमें सुमित का निकालना, सुमित का कितना, 4 है, तो 12,000 बटे 3 गुणा में 4, 3 ही करना 3, और 3 चौक का 12 हो गया ये, और 4 चौक बेटा कितना हो जाएगा, 16,000 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, कितना आ गया, 16,000 आ गया। ये किसका है, सुमित का वेतन है, ये रहा। ठीक है, तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास, जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो कोइंस वाला या आपका सैलरी वाला क्वेश्चन, इनकम वाला कभी भी आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है। इस टाइप के क्वेश्चन, सारे जितने भी क्वेश्चन है अभी तक, ये मैंने प्रीवियस ईयर ही आपके सामने डिस्कस किए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास, कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ जैसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।